तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उन एपिसोड्स को देख लीजिए। बाकी बिना किसी फालतू की देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग सरलैंग के कैंप से ही होती है, जहाँ पे की मास्टर होंगफू उस कैंप के अंदर आते हुए उनसे पूछते हैं, सरलैंग ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को हमने 3 महीनों से घेराबंदी में रख रखा है, तब से सिर्फ हमारे पास छोटी छोटी मछलियां ही हमारे हाथों शिकार होने के लिए आई हैं। तो अब तुम ही मुझे ये बताओ कि आखिर वो बड़ी मछली यहाँ पे कब आने वाली है। सरलैंग तुम्हें क्या लगता है कि आखिर वो बड़ी मछली ज़ू फेंग इस सब के बारे में क्या प्लानिंग बना रही होगी। मास्टर होंगफू की ये बात सुन सरलैंग पहले तो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और इस बात के ऊपर सोचने लगते हैं, और फिर वो मास्टर होंगफू को ग्रीट करते हुए उनसे कहते हैं, स्टेट लॉर्ड जैसा कि हमने प्लानिंग की थी अभी फिलहाल रियलिटी में वो सब कुछ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे डर है कि ये सब कुछ बिल्कुल उल्टा ना हो जाए। तो सरलैंग की ये बात सुन मास्टर होंगफू भी बिल्कुल सीरियस होते हुए कहते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम मुझे बताओ कि एग्जैक्टली कहाँ पर। तो सरलैंग कहते हैं कि सहयोगी प्राप्त करने की हमारी मेन प्लानिंग, इसमें हमने ज़ू फेंग को बाहर निकालने के लिए ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस के ऊपर हमला करने का नाटक शामिल था कि स्टेट लॉर्ड 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट के साथ ज़ू फेंग को सरप्राइजली पकड़ लेंगे और उसे पकड़ने के बाद अपने एक ही झटके में मार डालेंगे। लेकिन अब मुझे हमारी ये प्लानिंग थोड़ी बर्बाद होती हुई दिख रही है। हाउएवर हालांकि तो मास्टर होंगफू कहते हैं कि क्या। सरलैंग कहते हैं कि जिस तरीके से ये खेल खेला गया है उससे मुझे लगता है कि हम ही इससे उसके शिकार बन गए हैं। सरलैंग की ये बात सुनकर मास्टर होंगफू काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या तुम ये सब क्या कह रहे हो। तो सरलैंग थोड़े नाखुश होते हुए कहते हैं कि हाँ, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक उधार लिए चाकू की तरह रह गए हैं। सरलैंग की ये बात सुन मास्टर होंगफू और भी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। सरलैंग उन्हें बताते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हमने तब से ज़ू फेंग के लक्ष्य का अनुमान कुछ गलत लगाया हो, क्योंकि उसका विजन तो जितना हमने सोचा था उससे भी कहीं गुना बड़ा है। हमने सोचा था कि वो अपनी पावर को बनाए रखने के लिए अपने अलाइज को जरूर प्रोटेक्ट करके रखेगा, लेकिन अब क्योंकि इतने ज्यादा महीने हो गए हैं, हमने ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को इतने महीनों से घेराबंदी में रखा हुआ है, फिर भी हमें ल्यू क्लैन के आने का कोई भी साइन नहीं मिल रहा है। तो इससे ये बिल्कुल साफ साफ पता चलता है कि उसने उन लोगों को पहले ही अवेंडेंट करके त्याग दिया है, क्योंकि अगर कुछ भी हो वो हम पर भरोसा कर रहा था कि हम लोग खुद उसके लिए ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब इधर सरलैंग की ये बात सुन करके मास्टर होंगफू को तो भाई एक जोरदार झटका लगता है और वो कहते हैं कि क्या आखिर तुम ये क्या कह रहे हो। वो खुद ये चाहता है कि हम लोग उसके लिए ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन आखिर ऐसा क्यों, आखिर उसे इससे क्या फायदा मिलेगा। तो सरलैंग कहते हैं कि हाँ, उसे इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। एक बिना रूट्स वाले आदमी को बहकाना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो इस सब का मतलब ये है, मान लीजिए अगर ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस इस सब को सरवाइव कर लेंगी और एंड पे उस ज़ू फेंग के टियानियों के जीत जाने पर ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस उसकी अलाइज यानी कि सहयोगी बन करके रहेगी, लेकिन अगर इसकी वजह ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस गिर जाती है तो वो अपनी खुली बाहों से यहाँ की सभी वुमेन्स को अपने क्लैन में एक्सेप्ट कर लेगा, और इससे वो लोग उसकी सहयोगी नहीं बल्कि उसके एहसानों के तले उसके साथी बन करके ही रह जाएंगे, और इस तरीके से वो पूरे ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। सच में उसकी ये कितनी ज्यादा कमीनी प्लानिंग है, और ये देखिए आखिर उसका कितना ज्यादा ट्विस्टेड माइंड है, यहाँ तक कि मैं भी उसका अनुमान केवल इस करंट सिचुएशन से ही लगा पाया हूँ, और इस सब से ये बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि वो ज़ू फेंग सच में एक कितना बड़ा शैतानी मास्टरमाइंड है। और अब मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोग न केवल ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस को बल्कि उसके बाकी के सभी सहयोगियों को भी यूं ही इसी तरीके से पूरी तरीके से नष्ट कर डालें, और फिर इसके बाद वो उन्हें एक अच्छी सवारी की तरह अपने साथ ले जाएगा, और वो लोग भी उसकी बात मान करके इस ग्रेटिट्यूड और इस कमजोरी भरे समय में वो लोग अपने पूरे दिल से उसकी बात को स्वीकार करेंगे। सच में उसके ये डेवियस स्कैम्स बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ज़ू फेंग एक अलाई के रूप में सच में एक सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस सहयोगी है। सरलैंग के मुंह से ज़ू फेंग की ये सारी प्लानिंग्स के बारे में सुन करके मास्टर होंगफू थोड़े हैरान होते हुए सरलैंग से कहते हैं कि वेलेट ड्रैगन पवेलियन ज़ू फेंग की सहायता करने वाला पहला क्लैन था, और एक समय पर ज़ू फेंग का चू किंगचेन के साथ काफी ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप रह चुका है। तो क्या वो इस सब कुछ को त्यागने और उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए अंदर से
मर चुका है। तो सर्लिंग कहते हैं कि हाँ, यही बात तो ज़ूफेंग को इतना ज्यादा अबोमिनेशन यानी कि बुरी बनाती है। एक बड़ा एम्बिशियस मैन चीजों को सिर्फ और सिर्फ एक ही नजरिए से देखता है और कभी भी किसी भी प्लेटोनिक रिलेशनशिप को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने देता है। तो सर्लिंग की ये बात सुन मास्टर होंगफू ही कहते हैं कि मगर लेकिन आखिर उसे पहले से इस सब के बारे में कैसे पता चला कि हम लोग तीनों हाउसेस के साथ साथ ड्राफ्टिंग फ्लावर एडिफिस पे भी अटैक करने के लिए जाने वाले हैं। तो मास्टर होंगफू की ये बात सुन सर्लिंग हंसते हुए कहते हैं, स्टेट लॉर्ड, क्या आपको याद है जब हम लोगों ने अपनी फोर्सेस को डिवाइड करके और उन सभी को एक ही समय पे तीनों हाउसेस के ऊपर अटैक करके उन्हें मारने की योजना बनाई थी, लेकिन हमारी इस प्लानिंग की जगह पर ये प्रपोज्ड किसने किया था कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर सिर्फ एक ही हाउस के ऊपर अटैक करेंगे और इससे अपनी सहायता को बढ़ाएंगे। सर्लिंग के सवाल को सुनकर के मास्टर होंगफू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ, ये चीज एक टाइम पे सिर्फ एक घर के ऊपर अटैक करने के सुझाव, इस बात का सुझाव फेंग क्यूबाई ने दिया था। तो गाइस इस बारे में सोचते हुए मास्टर होंगफू काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब आगे क्या होने वाला है उसे देखने के लिए आप लोगों को अगले हफ्ते का इंतजार करना होगा। और बाकी यार मुझे पता है कि आप लोगों को जल्द से जल्द ज़ूफेंग के आने का इंतजार है। तो गाइस ज़ूफेंग अगले हफ्ते भी दिखाया जाएगा या नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना तो जरूर पता है कि वो जब भी दिखाया जाएगा उसके साथ ही एक खतरनाक प्लॉट स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आप लोग इस चीज का इंतजार करना और फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।